मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ रुबिका मनहास एंड आई एम फ्रॉम क्लास 8B। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो एज वी ऑल नो कि अभी हमारे स्टडीज़ एंड एग्जाम सब कुछ ऑनलाइन ही कंडक्ट हो रहे हैं, तो हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वो भी ऑनलाइन ही होते हैं और हमारे एग्जाम्स गूगल फॉर्म के थ्रू होते हैं। तो हमें गूगल फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि हम सिंपल तरीके से गूगल फॉर्म को कैसे बना सकते हैं विद सम ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर एंड विद सम ऑफ इट्स बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है क्रोम को ओपन करना। क्रोम को ओपन करने के बाद हमको सर्च मारना है क्रिएट गूगल फॉर्म। हाँ, क्रिएट गूगल फॉर्म। तो हमको इसमें किसी भी लिंक या किसी पे जाने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपल सर्च मारना है क्रोम पे क्रिएट गूगल फॉर्म। देन यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गूगल फॉर्म क्रिएट एंड एनालाइज सर्विस फॉर फ्री। हम इसको क्लिक करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है गो टू गूगल फॉर्म्स। तो हम इसको क्लिक करेंगे। हम इसको सिंपल अपने सिंपल क्रोम से करेंगे, हम इसको WPS ऑफिस से नहीं करेंगे। सो उसके बाद हमारा जो पेज है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसके बाद अब हमारे जब भी कोई टीचर हमारे फॉर्म बनाते हैं तो उसमें वो बहुत सारे क्वेश्चंस डालते हैं और उसके साथ कुछ टाइटल डिस्क्रिप्शन हेडिंग भी डालते हैं। सबसे पहले हम इसको एक टाइटल दे देंगे। हम जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल या जस्ट फॉर एन डेमो हम कोई भी गूगल फॉर्म क्रिएट कर लेंगे लाइक हाफ ईयरली। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में ये दे देंगे दैट एवरी क्वेश्चन इज कंपल्सरी। एंड देन आफ्टर दैट अब हम इसके बाद अपने क्वेश्चंस डालते रहेंगे इसमें। सबसे पहले हमका एक ऑप्शन आता है अनटाइटल्ड क्वेश्चन का। उसमें हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन डालेंगे और किसी भी फॉर्म में हम सबसे पहले अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन के मतलब अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ क्वेश्चन डालते हैं लाइक नेम क्लास रोल नंबर, ताकि टीचर को पता चल जाए कि हम जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो किस स्टूडेंट की तरफ से आ रहा है। तो हम नेम को क्लिक करेंगे एंड हमारा जो नेम होता है हम उसको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में नहीं दे सकते। तो यहाँ पे नीचे एक बॉक्स दिया होता है जिसमें हम बता सकते हैं कि हमारा जो भी हमारा आंसर होगा वो किस फॉर्म में होगा, मल्टीपल चॉइस में, लॉन्ग आंसर में, पैराग्राफ में, शॉर्ट आंसर में। तो हम अपने नेम में शॉर्ट आंसर जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको नेम के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस डालने होते हैं। तो हमारे एक कॉर्नर पे हमको एक प्लस का ऑप्शन मिलता है कुछ इस तरह से। तो हम इस प्लस को क्लिक कर लेंगे। इस प्लस को क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन डालने का हमारे पास यहाँ पे एक पूरा बॉक्स हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम डालेंगे क्लास। इसमें हम मल्टीपल चॉइस ऑप्शन डाल सकते हैं। इसमें हम मल्टीपल चॉइस डाल देते हैं एज एग्जाम्पल 8A, देन 8B, देन 8C समथिंग लाइक दिस। और इसके बाद अगर हम और ऑप्शन डालना चाहते हैं स्टिल अगेन हम इस प्लस को क्लिक करेंगे। अगर हम यहाँ पे और कुछ ऑप्शन डालना चाहते हैं तो डाल देते हैं लाइक रोल नंबर एंड यहाँ पे हम शॉर्ट पैराग्राफ डाल देते हैं ताकि जिसका जो भी रोल नंबर है वो क्लिक कर दे। देन उसके बाद हमको अगर इसमें कोई एक डिस्क्रिप्शन देना है या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हमको यहाँ पे देना है तो हमें यहाँ पे एक TT टेक्स्ट का ऑप्शन आता है जो कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके का जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरीके का। तो हम जब इसको क्लिक करेंगे तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट एवरी क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। तो अब हमने ये लिख लिया, हमने किसको एक इंपॉर्टेंट जो हम टेक्स्ट देना चाहते थे हमने वो भी दे दिया। अब उसके बाद जैसे टीचर्स हमारे लिए जो क्वेश्चन डालते हैं हमारे टेक्स्ट एग्जाम में जो भी डालते हैं हम उसके लिए यहाँ पे एक जो प्लस का ऑप्शन है अगेन उसको क्लिक करेंगे एंड देन हम अपना क्वेश्चन डाल देते हैं लाइक सो जस्ट फॉर एन डेमो मैंने क्वेश्चन डाल दिया कि हु इज़ अवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन नहीं डालते, हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। हम मल्टीपल चॉइस का भी डाल सकते हैं बट हम यहाँ पे शॉर्ट आंसर का डाल देते हैं ताकि इसका जो भी आंसर होगा वो सिंपली यहाँ पे पुट कर देगा। ओके नाउ हमने अपना क्वेश्चन भी डाल दिया और जस्ट फॉर एन डेमो हम ये सोच सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो इतना ही है। तो हमने अपना जो पूरा फॉर्म है वो क्रिएट कर दिया है। बट अब इसमें कुछ एडिशनल कुछ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो हम जान सकते हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं काम आते हैं। जैसे कि एक ऑप्शन है ये, एक हमारा ये वाला ऑप्शन है लेकिन सी प्लस के बाद इसमें हमारा ये काम होता है अगर हमारे पास कोई दूसरा फॉर्म है, कोई दूसरा मतलब हमारे पास कोई गूगल फॉर्म है, अगर हम उसमें से कोई क्वेश्चन इसमें डालना चाहते हैं तो हम वो डाल सकते हैं अगर नीड हो तो। उसके बाद ये टेक्स्ट का होता है। देन उसके बाद अगेन हमारे पास एक पिक्चर का ऑप्शन आ जाता है ये वाला। ये जो सॉरी हाँ, ये जो पिक्चर का ऑप्शन है हमारे पास ये आ जाता है। तो इसमें अगर हम कोई पिक्चर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। लाइक हम कोई अगर ऐसा कोई क्वेश्चन डालना चाहते हैं जिसमें हम ये पूछते हैं कि इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है, तो हम इस पिक्चर वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं। हम कैमरा से डाल सकते हैं, अपलोड से डाल सकते हैं, कोई भी हम पिक्चर डाल सकते हैं अगर हम डालना चाहें तो। हाँ, फिर उसके बाद समटाइम्स हमको कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड हमारे पास आ जाता है, कोई फॉर्म आ जाता है जिसमें हमें यूट्यूब की कोई एक्टिविटी रिलेटेड वीडियो देखनी होती है। उसके लिए हम इस यूट्यूब वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम या तो लिंक डाल सकते हैं, मतलब लिंक या URL हम यहाँ पे इजिली डाल सकते हैं। ओके देन आफ्टर दैट अगर हम
ऐसा करना चाहते हैं कि हम एक ही फॉर्म पे 2 सेक्शंस के लिए जो हमारा गूगल फॉर्म में हम डालना चाहते हैं, एज़ एग्ज़ाम्पल अगर ये सेम टेस्ट 8th ए और 8th बी के लिए, बट उनका जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस अलग-अलग होंगे, मतलब 8th ए के जो क्वेश्चन्स हैं वो अलग होंगे, उनका हिस्ट्री चैप्टर 1 का टेस्ट हो सकता है और हमारा हिस्ट्री चैप्टर 2 का हो सकता है, और हम फॉर्म भी एक ही भरना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, ये वाला। यहाँ पे काइंड ऑफ स्प्लिट का ये जो ऑप्शन है ये आ जाता है। हम जब इसको क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेस्ट होता है ये किन्हीं 2 पार्ट्स में आ जाता है। एज़ यू कैन सी जो हमने पहले प्रिपेयर किया था वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यस, तो हमने जो पहले प्रिपेयर किया था वो इस तरीके का दिख रहा है, एंड देन यहाँ पे हमारे पास अब हमारी जो सेकंड जो सेक्शन है वो हो जाती है, एंड हम सेम चीज़ इसी में भी कर सकते हैं, जो इसमें क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन टाइटल जानना चाहते हैं वो हम इसमें भी डाल सकते हैं। ओके, सो ये थे कुछ इसमें ऑप्शन जो हमको मिलते हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं इसमें कौन-कौन से हमारे पास एडिशनल ऑप्शंस आते हैं। आफ्टर दैट अगर हम लास्ट में चेक करना चाहते हैं कि ये सही है, हम यहाँ पे इन 3 डॉट्स को दबाएँगे जो इधर ऊपर अवेलेबल हैं, और हम प्रीव्यू को दबाएँगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास जो भी हमारा एग्जाम था वो पूरी तरह से यहाँ पे आ जाता है। नेम में मैंने ध्रुविका मन्हास फिल कर दिया है, क्लास में 8th में, रोल नंबर 15, एंड हू इज़ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मैंने श्री नरेंद्र मोदी फिल कर दिया है। एंड देन जब मैं सबमिट करती हूँ, मेरा कुछ इस तरीके का आता है जो नॉर्मली हम सबका आता है, और हम उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे जो भी ग्रुप होते हैं जहाँ पे हमको अपने टीचर को भेजना होता है, वहाँ पे हम भेज देते हैं। देन एज़ यू कैन सी जब मैंने एक बार कट किया तो मैंने ही अगर ये फॉर्म क्रिएट किया है तो जो भी इसके रिस्पॉन्सेज होंगे वो भी मुझे ही आएंगे। तो मैं जब रिस्पॉन्स में जाती हूँ यहाँ पे मुझे आ जाता है कि मेरे पास अभी एक रिस्पॉन्स आ चुका है, एंड देन अगर मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस इंडिविजुअल की तरफ से आया तो मैं इंडिविजुअल को दबाऊंगी। यहाँ पे मुझे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन उस इंडिविजुअल का, जैसे कि वो ध्रुविका मन्हास से सेंड किया है, उसने अपना आंसर दिया है, और अगर स्टूडेंट का जो आंसर होता है वो सही होता है तो हम उसी हिसाब से उसको मार्क्स भी देते हैं। सो आई होप कि आप सबने कुछ सीखा होगा। गूगल फॉर्म बनाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, एंड आई होप कि जिनको अभी तक नहीं आता था उनको थोड़ी हेल्प मिल गई हो, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।